जरा सा अंधेरा, एक चीख और फिर सन्नाटा। गांव के लोग दहशत में थे। ये सब कब से शुरू हुआ, किसी को पता नहीं था, लेकिन हर रात किसी न किसी के घर में अजीब सी आवाजें आती थीं और सुबह होते ही पता चलता था कि घर का कोई सदस्य गायब हो गया है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह किसी चुड़ैल का साया है जो गांव के लोगों को अपना शिकार बना रही है। कुछ लोग मानते थे कि यह किसी भूत की आत्मा है जो गांव में भटक रही है। हर रात गांव के लोग सोने से पहले अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें उस चुड़ैल या भूत से बचा ले। एक रात गांव के एक युवक का नाम था रामू। रामू बहुत बहादुर था और उसने फैसला किया कि वह उस चुड़ैल या भूत का पता लगाएगा। रात होते ही रामू अपने घर से निकल गया और गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे छिप गया। वह रात भर वहीं बैठा रहा और हर आवाज पर ध्यान देता रहा। अचानक रामू को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा और एक झाड़ी के पीछे छिप गया। झाड़ी के पीछे से उसने देखा कि एक खूबसूरत सी महिला खड़ी है। महिला के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और उसकी आंखें लाल थीं। महिला ने एक मंत्र पढ़ा और उसके सामने एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे से अंदर जाने के बाद महिला गायब हो गई। रामू बहुत डर गया, लेकिन उसने फैसला किया कि वह उस दरवाजे से अंदर जाएगा। रामू ने दरवाजे से अंदर जाने के बाद खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। कमरे में चारों तरफ लाशें थीं। रामू बहुत डर गया और वह कमरे से बाहर भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। अचानक रामू ने पीछे से एक आवाज सुनी। वह मुड़कर देखा तो उसने उस खूबसूरत सी महिला को देखा। महिला ने रामू की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, आजा मेरे पास। रामू बहुत डर गया और वह फिर से भागने लगा, लेकिन महिला ने उसे पकड़ लिया और उसके गले में अपने नाखून घोंप दिए। रामू चीखा और बेहोश हो गया। सुबह होते ही गांव के लोगों ने रामू को बेहोश हालत में पाया। रामू को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने कुछ दिनों बाद होश में आया। रामू ने गांव के लोगों को बताया कि उसने क्या देखा था। गांव के लोग बहुत डर गए और उन्होंने उस चुड़ैल या भूत को मारने के लिए एक योजना बनाई। उस रात गांव के लोग उस पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए जहां रामू छिपा हुआ था। जब महिला दिखाई दी तो गांव के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। महिला बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन गांव के लोगों की संख्या अधिक थी। आखिरकार गांव के लोगों ने महिला को मार डाला। उस दिन के बाद से गांव में कभी कोई अजीब सी आवाजें नहीं आईं और कोई भी सदस्य गायब नहीं हुआ। गांव के लोग बहुत खुश थे और उन्होंने रामू का धन्यवाद किया।